जीवन में परेशानियाँ, जीवन में दुख ही दुख, जीवन में हमेशा नुकसान, झंझट और हमेशा रुकावटें। अगर आपके जीवन में ये सब कुछ आ रही हैं तो आपके जीवन में भगवत कृपा नहीं है, आपके पितृ खुश नहीं है या फिर कुछ जाने-अनजाने में ऋण, दोष, परेशानियाँ या कर्ज़ा आपके जीवन में पाप बनकर वो एक तरह से आपके ऊपर बोझ डालता जा रहा है और उसी बोझ तले दबते जा रहे हैं आप। अगर मान लीजिए धन की समस्या नहीं सुलझ रही है तो कमला एकादशी, पुरुषोत्तमा एकादशी, परमा एकादशी से कहा गया है और ये पुरुषोत्तम मास की 11 जून की पड़ने वाली एक ऐसी महा एकादशी है जो कि अगर आपने सच्ची श्रद्धा से इस दिन पूजन पाठन कर लिया, श्री हरि विष्णु जी को, माँ लक्ष्मी जी को मना लिया तो आपके जीवन की दरिद्रता दूर हो जाएगी, क्योंकि इस एकादशी को परमा एकादशी कहा गया है, कमला एकादशी कहा गया है और ऐसी एकादशी है जो कि दरिद्र को भी राजा बनाने में सक्षम है। और ये एकादशी आपको 3 वर्षों के बाद प्राप्त हो रही है। इसकी महत्ता, इसकी इम्पोर्टेंस, इसकी व्याख्या क्या की जाए, आप एकादशी के बारे में तो जानते ही हैं। एकादशी व्यक्ति के जीवन के सभी पापों को खत्म कर देती है, व्यक्ति के जीवन को निर्मल बना देती है। उसके जीवन का जो बेमतलब का भार उसके ऊपर चढ़ा हुआ था जन्मों जन्मों का, उनसे मुक्त करके उसका जीवन मृत्यु का चक्र खत्म करके उसको मोक्ष दिला देती है। उसकी जीवन में चल रही परेशानियों को दूर कर सकती है। सच्ची श्रद्धा में इतनी शक्ति होती है और यही श्रद्धा से अगर आप इस व्रत का आप इसको धारण करते हो, इसकी पूजा करते हो तो आपको सचमुच में श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होगी। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस परमा एकादशी के बारे में। तो 11 जून दिन बृहस्पतिवार और इस दिन है कमला एकादशी। कमला मतलब आप समझ गए होंगे, कमला मतलब ये साक्षात माँ लक्ष्मी के बारे में बात कही गई है। और जैसा कि हम जानते हैं एकादशी की अगर हम बात करें तो एकादशी जो तिथि है इसको साक्षात श्री हरि विष्णु जी का वरदान है, यानी कि व्यक्ति को पाप से मुक्त करती है, व्यक्ति को परेशानियों से मुक्त करती है। एकादशी तिथि को ये वरदान है साक्षात श्री हरि विष्णु जी का। एकादशी तिथि जो है साक्षात श्री हरि विष्णु जी से ये उत्पन्न हुई है। तो एकादशी तिथि श्री हरि विष्णु जी की कृपा तो दिलाती ही दिलाती है, माँ लक्ष्मी की भी दिलाती है। और जिनके जीवन में कहते हैं कि श्री नहीं है, यानी कि लक्ष्मी नहीं है, लक्ष्मी यानी कि धन नहीं है, उनके जीवन में खुशी नहीं है, इंजॉयमेंट नहीं है, लव रिलेशन को लेके, मैरिड लाइफ को लेके कुछ इस तरह की जो चीज़ें हैं मिसिंग लग रही हैं, तो ये परमा एकादशी का दिन आपके लिए खास कर है। आपको श्रद्धा पूर्वक कार्य करना है, क्योंकि श्रद्धा से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। श्रद्धा एक तरह का एक ऐसा सिग्नल होता है, एक ऐसा, जैसे कहते हैं ना मोबाइल में आपके टावर जो आपको दिखाई देते हैं, मोबाइल के अंदर वो चीज़ है जो वो सिग्नल पकड़ रही है। इसी प्रकार से श्रद्धा वो चीज़ है, वो एक अदृश्य ताकत है जो जाती है सीधा प्रभु से कनेक्शन करा देती है। जो साधु सन्यासी हैं, जो तपस्या करते हैं, जो साधना करते हैं, इस सिग्नल को, इस साधना को, इस ऊर्जा को जरूर जानते हैं। और जो लोग दिखावे का काम करते हैं उन्होंने कभी भी महसूस नहीं किया इस चीज़ को। इसीलिए कुछ चीज़ें श्रद्धा से होती हैं। कहते हैं जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो इसी तरह से होता है ना कि जब आपकी जैसी भावना होगी उसी तरह से आप उससे जुड़ पाओगे। इसीलिए कुछ चीज़ों के लिए भावना, अपना समर्पण करना ज़रूरी होता है। ये परमा एकादशी समर्पण चाहती है। आपकी परेशानियों का आप समर्पण कर दीजिए, आपकी दुख दरिद्रता जो है, परेशानियां, उनको समर्पण कर दीजिए माँ लक्ष्मी के सामने, श्री हरि विष्णु जी के सामने। अब 11 तारीख जिस दिन आप व्रत रखेंगे, क्योंकि एकादशी तिथि इसी दिन से है, और अगले दिन 12 तारीख को आप अपने व्रत का पारण करेंगे। व्रत में क्या है, ये मीठे का व्रत होता है। नॉर्मल जिस तरह से आप व्रत रखते हैं, चावल का इसमें निषेध है। 12 तारीख को चावलों की बनी हुई खीर से ही इस व्रत को खोला जाता है और संकल्प लिया जाता है व्रत करने से पहले। बहुत ही सिंपल तरीका, मैं आपको ओवरव्यू इसका दे रहा हूँ। पर इसमें करने वाला क्या है, इसमें खासकर उन लोगों के लिए जो व्रत नहीं रख पा रहे हैं, शारीरिक कुछ परेशानी है, व्रत नहीं रख पा रहे हैं, या फिर वो लोग जो व्रत ना रखकर इसमें पूजन करना चाहते हैं, उनके लिए खास ये जानकारी है। व्रत वालों तो जानते ही हैं कि व्रत क्या होता है, कैसे धारण किया जाता है, क्या उसकी पवित्रता है, मेंटेन की जाती है। पर वो लोग जो व्रत नहीं रख पाते हैं, बहुत सी कंडीशन होती हैं, किसी को शारीरिक प्रॉब्लम है, कोई मेडिसिन ले रहा है, कोई ऐसी जॉब पर है जहाँ पर व्रत नहीं रख पाएंगे, बहुत
फिजिकल वर्क का काम है, व्रत रखेंगे तो चक्कर वगैरह आ जाएंगे, कुछ ऐसी परेशानियां बहुत सी होती हैं। देखो लिमिटेशंस है, हर एक की ज़िंदगी एक जैसी नहीं होती। तो इसके लिए आपको करना क्या है, सुबह सुबह आप श्री हरि विष्णु जी का, माँ लक्ष्मी जी का ध्यान करोगे। अगर आपके घर में मान लीजिए चौकी है, कुछ है, तो वहाँ पर आप इस तरह से अपनी चौकी को सजाइए। वहाँ पर आप जो है श्री हरि विष्णु जी को और माँ लक्ष्मी जी को स्थापित करिए। अब देखिए एक बात और मैं बताऊं, जिनके घर में गौर गोरैया हैं, कैसे रखी जाती हैं गौर गोरैया, अब इसके लिए मैं अलग वीडियो एक डिटेल बना दूंगा। सप्त मातृका मिट्टी ली जाती है, उनको आपको एक रूप देना होता है, एक तरह से दो पिंड बनाने होते हैं, उनको आपस में इस तरह से जोड़ दीजिए और इनको आप घर में गोल गोल पिंड बना के ऐसे जोड़कर इनको घर में पूजन करके प्रॉपर तरीके से इनको स्थापित कर दीजिए। ये होते हैं गौरा पार्वती, जिन्हें गौर गोरैया कहा जाता है। तो ये आपके घर में है, अगर सप्त मातृका मिट्टी से बने हुए हैं। सप्त मातृकाएं देखिए अलग अलग जगह की मिट्टी होती हैं, शुभ स्थानों की मिट्टी होती हैं, इनमें बहुत ही पावर होती है। सप्त मातृका कौन है, देवियां हैं। सप्त मातृका देवियां हैं जिन्होंने असुरों का संहार किया। तो इस तरह से मैं आपको इन शॉर्ट बता रहा हूँ। शाम के समय आपको क्या करना है, या ये दिन में आप पूजन करिए, सुबह पूजन करिए, अपने प्रार्थना बोलिए, चले जाइए। और इस दिन अगर कोई चैरिटी या दान करना चाहते हैं तो दान करिए, जो आपकी समर्थ है, जो आप कुछ करना चाहते हैं वो दान करिए। चावलों का दान इस समय नहीं होता है, बाकी और अन्य चीज़ों का आप दान कर सकते हैं जो आपका समर्थ है। कपड़ा कर सकते हैं, कहीं पानी कर सकते हैं, कहीं कुछ भी दवाई इत्यादि कर सकते हैं, क्योंकि चैरिटी एक वो ऊर्जा, एक वो भावना से जो आप काम करोगे वो चीज़ें आपके जीवन में बढ़ेंगी। सीधा सा एक काम कर लीजिए, मान लीजिए परेशानियां, दवाइयां नहीं घट रही हैं तो दवाइयों का दान करें, वो आपकी परेशानी हटेगी, वो आपसे दूर जा रही हैं दवाइयां। अगर आप धन बांटोगे तो धन बढ़ेगा, अगर आप प्यार बांटोगे तो प्यार बढ़ेगा, अगर आप श्रद्धा बांटोगे तो श्रद्धा बढ़ेगी। इस समय में भगवत कराना, ये सब कुछ कराना, ये सब चीज़ें कृपा पाने का तरीका होता है। इसी तरीके से कहा जाता है कि लोग सोना दान करते तो सोना घटता नहीं है, सोना बढ़ता है। लोग मोती दान करते तो जीवन मोतियों सा दमकता है। एक सिक्योर रहते हो आप, जिस तरह से मोती एक शेल के अंदर अपनी माँ के अंदर एक इस तरह से बंद रहता है, इसी तरह से आपको भी प्रभु शक्ति इस तरह से मिलती है कि आप भी मोती की तरह उसमें बंद रहते हो। समझ गए? ये तरीके होते हैं। हम इकट्ठा ना करें, हम अपने जीवन में एकत्र ना करें, उसका सर्कुलेशन करते रहें तो परेशानियां कभी नहीं होंगी। सर्कुलेशन एक पानी की तरह समझिए, एक तालाब का पानी व्यक्ति पी नहीं सकता, एक झरने का या झील का व्यक्ति पानी पी सकता है, क्योंकि वो रोटेशन हो रहा है, बदबू नहीं मार रहा है, खराब नहीं हो रहा है। तालाब का पानी बदबू मारता है, पी नहीं सकता उसको व्यक्ति, खराब होता है। इस तरह से बहुत सी चीज़ें होती हैं। शाम के समय आप फिर दोबारा पूजन करोगे, पूजन करिए। पूजन करके आपको इस समय पे देसी घी का दीपक लगाना है। देसी घी का दीपक, ज्योत इत्यादि लगा लीजिए, अपनी प्रार्थना बोलिए, माँ लक्ष्मी श्री हरि विष्णु जी का पूजन करिए, उनका ध्यान करिए। और अगले दिन सुबह आप 12 तारीख को फिर, अब देखिए इस दिन क्या है, 11 तारीख है, इस दिन आप कुछ आकर्षण करने वाली चीज़ों का घर में आप थोड़ा इकट्ठा करिए। जैसे कि कमलगट्टा हो गया, कौड़ी हो गई, शंख हो गया, सोने चांदी का कोई सिक्का हो गया, इत्र हो गया, कमल के फूल हो गए, या कुछ इस तरह की जो कमल का, अगर मान लीजिए आपको इत्र मिल जाए लोटस का, तो वो लेकर रखिए। और घर में अगर आप इस दिन अपने पूजा स्थान में अगर आप थोड़ा इसको सुगंधित इत्र खुशबू वाला बनाते हो, यहाँ पर इत्र वगैरह लगाते हो, तो एक आकर्षण ऑटोमेटिकली बढ़ता है। जिनकी मैरिड लाइफ, लव लाइफ में प्रॉब्लम रहती है या मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम रहती है, श्रृंगार का सामान वो इस दिन अपने पूजा स्थान में रखे। अगले दिन वो उसको प्रसाद स्वरूप उठाकर, या सिंदूर है, चूड़ी है, कुछ भी है, वो उठाकर, क्योंकि माता रानी को चढ़ा हुआ जो श्रृंगार आशीर्वाद है वो अगर आप धारण करते हो तो आपके सौभाग्य में वृद्धि होगी, आपके घर में वो चीज़ें बढ़ेंगी। इस दिन जो भी मान लीजिए अगर आप कोई पायल वगैरह माता रानी को चढ़ा के उसको धारण करते हो तो बहुत ही फायदा होगा। तो जो चीज़ें आपको लगती हैं कि मेरे को कुछ पॉजिटिव उनसे रिजल्ट मिलेगा, तो उन चीज़ों को घर में आप करिए, पूजा स्थान में रखिए, और अगले दिन उसको आप अपने प्रसाद रूपी उठा लीजिए। अब मान लीजिए धन की समस्या है, धन की बहुत समस्या है, तो आपके पास 10-10 रुपए की, 20-20 रुपए की या 50-50 रुपए की नोट की गड्डी होगी, वो नोट आप पूजा स्थान में रखिए। अगले दिन इनको आशीर्वाद की तरह उठा के अपने लॉकर में रख लीजिए, सेफ जगह रख लीजिए जहाँ पर रुपया पैसा रखते हो। और इस गड्डी पर आप इत्र लगा दीजिए, जो इत्र आपने ले रखा है, गुलाब का है या चंदन का है या
जो है कमल का है, जिसे लोटस कहा जाता है, वो ले सकते हो। नहीं तो अगर आपको लगता है कि भाई इत्र हम क्या लें, क्या कुछ नहीं समझ आ रहा, तो इसके लिए हमारे पास एक मोहिनी अट्रैक्शन इत्र है और ख़ासकर इस दिन हम बना रहे हैं। अगर आपको चाहिए तो आप वेबसाइट से ले सकते हो, नहीं तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। मोहिनी इत्र चाहिए, ये देखिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर आप मुझे बोलिए मोहिनी इत्र चाहिए, मिल जाएगा। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है, नहीं तो मार्केट से जाके खुद ब खुद ले लीजिए। पूजा पाठ के लिए इत्र ओरिजिनल होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखिए। तो इस तरह से आपने परमा एकादशी को पूजा, इस तरह से अपनी श्रद्धा को आपने प्रभु श्री हरि विष्णु जी के चरणों में लगाया, आपने सब कुछ किया। इस दिन जो भी व्यक्ति दरिद्र अपने जीवन में कर्जे से नहीं मुक्त हो रहा, उसके लिए एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ। इस तरह से एक सूखा नारियल ले लीजिए, अगले दिन ये करना है 12 तारीख को। सूखा नारियल ले लीजिए, तैयार करिए। इसके अंदर आपको क्या क्या डालना है, ये फोटो में देखिए। 1 चम्मच आपको डालना है देसी घी, 1 चम्मच 1 कटोरी आटा ले लीजिए गेहूं का, 1 चुटकी काले तिल ले लीजिए और 1 चम्मच उसमें चीनी डालकर इसको मिक्स करके इसके अंदर भर के जाकर पीपल, वट या नीम, अगर मान लो कोई वृक्ष है जहाँ चींटियाँ आती हैं, तो उसके नीचे जाकर रख कर आइए श्री हरि विष्णु जी का ध्यान करके। आप ये काम करते रहिए एकादशी 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 के अगले दिन, एकादशी के अगले दिन, एकादशी के अगले दिन यानी कि द्वादशी को। देखिए आपके कर्ज कैसे खत्म होगा। बाकी इस तरह की और जानकारियां लेके मैं आपके लिए फिर आऊंगा। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।